आप सुन रहे हैं चकिया की डायन की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से 100 किलोमीटर दूर बसा चकिया नाम का एक गांव, जो करीब 25 साल पहले तक अपनी बेमिसाल कलाकृतियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। आज सन्नाटे, खौफ और अंधेरे में डूबा हुआ था, और इस सब का कारण थी एक डायन, जिसके आतंक ने पूरे गांव को शमशान जैसा खामोश कर रखा था। हालांकि एक समय पे उस डायन को एक बहुत बड़े तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से एक पुराने बूढ़े बरगद के पेड़ से बांध दिया था। लेकिन उसका खौफ चकिया गांव के लोगों के मन से आज तक नहीं निकल पाया था। आज भी चकिया गांव 9 बजे के बाद शमशान जैसी खामोशी में तब्दील हो जाता था। एक इंसान भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था, और उस बरगद के पेड़ के आसपास से तो कोई दिन में भी नहीं भटकता था। कुछ लोगों को ये कहानी लगती है, तो कुछ लोगों को सच। दिसंबर की सर्द रात थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, और चकिया गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो गांव में कोई रहता ही न हो। एक बुरे साए की तरह कोहरा पूरे गांव को अपने आगोश में लेने के लिए धीमे धीमे बढ़ रहा था। लेकिन इस सब से बेफिक्र शंभू नशे में धुत एक कोने में पड़ा हुआ था, मगर डायन का खौफ उसे भी था। नशा कितना भी हो जाए, लेकिन शंभू गलती से भी बूढ़े बरगद के पेड़ के आसपास नहीं भटकता था। वो अपने में ही मदमस्त एक गाना गुनगुना रहा था। गहरे सन्नाटे में उसकी धीमी सी आवाज भी जैसे पूरे आसमान में गूंज रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साइकिल की घंटी सुनाई दी। ये सुन शंभू खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अब इतनी रात में मेरे अलावा किसकी हिम्मत हो गई घर से निकलने की। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, लगता है कोई राहगीर होगा जो रास्ता भटक गया होगा, नहीं तो गांव का आदमी क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा। शंभू ने एक नजर दूर सड़क की तरफ देखा तो कोहरे के कारण उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन साइकिल की घंटी की आवाज रह रहकर उसे सुनाई दे रही थी। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ भाई रुक जाओ, ओ भाई। मगर वो साइकिल वाला अपनी धुन में मगन चला जा रहा था। उसने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई थी, जिसकी रोशनी में वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, और देखते ही देखते वो उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चला, जिस पर चलने की हिम्मत चकिया गांव के किसी भी इंसान में नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पे था वो खौफनाक बरगद का पेड़। शंभू समझ गया कि इस आदमी ने गलत रास्ता चुन लिया, और ये अपनी मौत को दावत देने के लिए आगे बढ़ रहा है। शंभू हैरान परेशान सा चिल्लाते हुए बोला, ए भाई, उस रास्ते पे मत जाओ, उधर खतरा है, ए भाई। लेकिन वो साइकिल सवार तेजी से आगे बढ़ता हुआ चला गया, मानो उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। शंभू का डर के कारण नशा उतर चुका था। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उस आदमी को रोकने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ चला। डर से शंभू की भी हालत खराब हो रही थी। इधर जैसे ही वो राहगीर उस कच्चे रास्ते पे कुछ आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कोई अचानक से उसकी साइकिल के सामने से गुजर गया, किसी हवा के झोंके की तरह। उस आदमी ने अपनी टॉर्च एक बार इधर उधर घुमाई
लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। उसने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक से साइकिल की चेन उतर गई। चेन उतरने की आवाज से उस आदमी का दिल जैसे बैठ सा गया। वो तुरंत ही साइकिल को स्टैंड पे लगा करके चेन चढ़ाने लगा, लेकिन डर और घबराहट के कारण चेन चढ़ भी नहीं रही थी। तभी उस आदमी को एक बार फिर कुछ आहट सुनाई, जैसे कि कोई उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रहा हो। उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक कोहरा थोड़ा थोड़ा छटने सा लगा। उस आदमी ने तुरंत ही टॉर्च की रोशनी एक तरफ डाली तो सामने एक भयानक सा साया दिखाई दिया। वो साया उसी बरगद के पेड़ का था, जो दिखने में जैसे सदियों पुराना था। उसकी लंबी लंबी शाखाएं जमीन तक फैली हुई थी और रात के अंधियारे में वो पेड़ किसी भयानक राक्षस जैसा नजर आता था, जो किसी को अपनी जड़ों में लपेट के कच्चा निगल जाए। उस आदमी का पूरा शरीर कांपने लगा और वो मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। इस बरगद के पेड़ के रहस्य के बारे में शायद उस आदमी को अंदेशा नहीं था, इसलिए उसने इस रास्ते पर अपने घर जाने का शॉर्टकट समझते हुए साइकिल मोड़ दी थी। उसे नहीं पता था कि ये शॉर्टकट उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला था। किसी तरह उस आदमी ने साइकिल की चेन चढ़ाई और जैसे ही जल्दबाजी में वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसके कानों के एकदम पास एक मीठी सी आवाज गूंजी। कहाँ जा रहे हो? उस आवाज को सुनकर राहगीर एकदम ठिठक सा गया और साइकिल की ब्रेक दबा दी। वहीं दूसरी तरफ शंभू गिरते पड़ते किसी तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस वो राहगीर उस बरगद के पेड़ के पास ना रुके और अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़ के ना देखे, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो डायन के कोप से नहीं बच पाएगा। इधर सब कुछ उल्टा हो रहा था। राहगीर अपने पीछे से आई मीठी सी आवाज सुन के पलटा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। डर के मारे उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी। तभी कुछ दूर पेड़ के पास से फिर से वही मीठी आवाज आई। बिट्टू, मेरी बात तो सुनो। इस बार आवाज लुभावनी और किसी को भी मदहोश कर देने वाली थी। अपना नाम सुन वो आदमी चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से चकिया गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको या उसके नाम को जानता था। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा, तभी एक हवा का झोंका आया और कोहरा पूरी तरह से छट गया। अपने सामने का नजारा देख उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसका दिल मचल उठा और धड़कन बिजली की रफ्तार से बढ़ गई, मानो उसने कोई अप्सरा देख ली हो। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने एक चटक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। घूंघट से आधा ढका उसका चांद सा खूबसूरत चेहरा, माथे पे लाल बिंदी, काली खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल। उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे। राहगीर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे सुनसान अंधेरे रास्ते में ये औरत यहाँ क्या कर रही है और वो उसका नाम कैसे जानती है। मगर इन सारे सवालों पे भारी पड़ रही थी उस औरत की मदहोश कर देने वाली खूबसूरती। तभी
उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, बिट्टू देखो ना, जाने कैसे मेरी साड़ी का हिस्सा इस पेड़ के धागों में फंस गया है। क्या तुम इसे निकाल दोगे? बिट्टू जैसे उसके रूप को देखकर एक मोहपाश में बंध गया था। अब सिर्फ उसे उस औरत की साड़ी में ढकी खूबसूरती दिख रही थी, और दिख रही थी उसकी झील से भी गहरी आंखें, जिनमें डूब जाने को किसी का भी दिल कर जाए। बिट्टू किसी मदहोश आशिक की तरह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ चला। वो उस औरत के काफी करीब आ गया और धीमे से उसकी साड़ी को उन धागों से छुड़ाने लगा। एक बेहद खूबसूरत औरत के इतने करीब होने के कारण बिट्टू की धड़कन तेज हो रखी थी। साड़ी छुड़ाते हुए ही उस औरत का पैर हल्का लड़खड़ा गया। वो औरत गिरने को हुई कि तब भी बिट्टू ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उस औरत का चेहरा अभी भी पल्लू से ढका हुआ था, लेकिन बिट्टू के हाथ उसकी कमर को स्पर्श कर रहे थे। उसकी धड़कन और तेज हो चुकी थी। तुरंत ही बिट्टू ने उसकी साड़ी को धागों से आजाद कर दिया, लेकिन वो खुद उस औरत के हुस्न के जाल में गिरफ्त हो चुका था। वो औरत बिट्टू के एकदम करीब आते हुए बड़ी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, इस बंधन से आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू। उसकी खूबसूरती देख के बिट्टू की नीयत में खोट आ चुकी थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने एक झटके में उस औरत को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो औरत हल्के से मुस्कुराते हुए बिट्टू के कानों के पास बोली, बड़े शैतान हो तुम तो। बिट्टू भी गहरी सांसें भरते हुए बोला, अपना पल्लू हटाओ, मुझे तुम्हारे इस चांद से चेहरे को देखना है। वो औरत बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, मेरी साड़ी को तो तुमने पेड़ से आजाद करा ही दिया है, अब खुद ही मेरा पल्लू हटाकर मेरे चेहरे को भी आजाद कर दो। बिट्टू के मन से हर तरह के सवाल गायब हो चुके थे। वो चेहरे से पल्लू हटाने के लिए उस औरत के करीब बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया, उस औरत का चेहरा देख के उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, जो बहुत ही खौफनाक लग रहा था। उस आदमी का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वो एकदम से उस औरत के मोहपाश से बाहर आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जाने अनजाने में क्या बिट्टू ने 25 साल से तंत्र मंत्र की सिद्धि से बंधी डायन को आजाद कर दिया था? उस औरत ने रहस्यमयी नजरों से बिट्टू की तरफ देखा, फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही खौफनाक थी। इधर शंभू, जो उस राहगीर को सतर्क करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक दिल दहला देने वाली हंसी सुन के वो अपनी जगह पे रुक गया। उसकी नजर पहले दूर खड़े उस राहगीर पे गई और फिर लाल साड़ी वाली औरत पे, जिसे देख शंभू की कांपती हुई जुबान से बस एक बात निकली, डायन, डायन आजाद हो गई, डायन आजाद हो गई। इधर बिट्टू कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस डायन ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल ली और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले नाखूनों से एक जोरदार हमला किया। पूरा चकिया गांव बिट्टू की दर्दनाक चीख से गूंज उठा और उसके गले से खून किसी फव्वारे की तरह निकलने लगा। अगले ही पल बिट्टू बेजान सा
जमीन पर गिर पड़ा। ये सब देख शंभू की जान हलक में अटक गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक दिल दहला देने वाली हंसी के साथ वो डायन कोहरे में ही ओझल हो गई। चकिया गांव पर 25 सालों से इसी डायन का खौफ फैला हुआ था। लेकिन कौन थी ये डायन और उसने इसी गांव को क्यों चुना था? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। अगली सुबह बरगद के पास बिट्टू की लाश मिलने पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया और ये खौफ का मंजर और खौफनाक तब बन गया जब गांव वालों की नजर बरगद के पास टूटे हुए लाल धागों पर पड़ी। ये देख पूरा चकिया गांव सिहर उठा। शंभू, जिसने सब अपनी आंखों से देखा हुआ था, वह पूरी तरह से सदमे में था और अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रहा था। वही नैन नक्श, वैसे ही लंबे लंबे बाल और वही लाल साड़ी। 25 सालों में कुछ नहीं बदला। वो डायन अब आजाद हो गई है। वो डायन अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। पूरा चकिया गांव शंभू की इस दिल दहला देने वाली बात को सुनकर सहम गया। अगले कुछ दिनों में उस डायन ने चकिया गांव के कुछ और लोगों को अपना शिकार बनाया। डायन का खौफ एक बार फिर सबको अंदर तक दहला गया। लेकिन क्या सच में ये किसी डायन का काम था या इन खौफनाक हत्याओं के पीछे छिपी थी कोई गहरी साजिश? इसी गुत्थी को सुलझाने गांव से कई कोस दूर एक इंसान चकिया गांव के लिए निकल चुका था। भरी दोपहर में एक बस बलिया के बस अड्डे पे रुकी और उसमें से एक करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखी थी और आंखों पे काला चश्मा लगा रखा था। उसका नाम अभिमन्यु था और वो करीब 28 साल का एक युवा पुलिस ऑफिसर था जिसका ईमानदार रवैया उसे एक जगह टिकने नहीं देता था। अपने काम को लेकर समझौता न करने की आदत उसे अक्सर ट्रांसफर की ओर लेकर जाती थी। लेकिन फिर भी अभिमन्यु एकदम निडर होकर किसी भी पावरफुल ठेकेदार या नेता से भिड़ने की कुवत रखता था और गलत इंसान को सलाखों के पीछे लेकर जाता था। मगर इस बार का ट्रांसफर कुछ अलग था। इस बार उसका सामना किसी पावरफुल नेता या ठेकेदार से नहीं, बल्कि एक खूंखार डायन से होने वाला था। अभिमन्यु को चकिया गांव में हो रही हत्याओं के रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन क्या यह इतना आसान होने वाला था? क्या अभिमन्यु चकिया गांव को एक डायन के कहर से बचा पाएगा? क्या चकिया गांव में हो रही हत्याओं का राज सामने आ पाएगा? क्या है ये बूढ़े बरगद के पेड़ का राज? क्या सच में ये किसी डायन का आतंक है या फिर है कोई गहरी साजिश? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।